नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो राजस्थान चित्रकला की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर आज हम बीकानेर उपशैली पढ़ने वाले हैं। तो बीकानेर उपशैली स्टार्ट करें तो उससे पहले थोड़ा सा जो कल वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपको भी पीछे की क्लासें हैं वो याद रहे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन में मेन योगदान रिवीजन का ही होता है। तो कल हमने पढ़ा था किशनगढ़ उपशैली। तो किशनगढ़ शैली पढ़ा था। तो इसके अंदर जो राजा का नाम आएगा भी, ये कौन से राजा के शासनकाल में रही थी, तो ये आएगा सावंत सिंह। जो राजा है वो सावंत सिंह के काल में। और इस शैली को, जो ये किशनगढ़ शैली है, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? आप है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप अपने मन में सोचिए, मैं इनको क्वेश्चन के हिसाब से आपको रिवीजन है वो करवाता जाऊँगा। तो इसका जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन को जाता है। एरिक डिकिंसन, सॉरी, डिकिंसन को जाता है। और वह फयाज अली, ये जो दो नाम है, ये इस शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो इनको जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस शैली का जो सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो कौन सा है, तो वो है बणी ठनी। इस चित्र का जो चित्रकार है वो कौन है, तो वो है मोरध्वज निहाल चंद। अब ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका चित्रकार कौन है, तो आप अपने मन में डायरेक्ट है वो सोच लीजिए। और आपको अगर कमेंट करना है तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भी बणी ठनी का चित्रकार कौन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वो कमेंट है वो कर दीजिए। और एरिक डिकिंसन ने बणी ठनी को क्या कहा था, किस नाम से इसको संज्ञा दी थी, तो वो आप है वो अगर आप अपने मन में सोच लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आप कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट है वो कर दीजिए। उसके बाद वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा है। और ये जो चित्र है बनी ठनी, ये किसका है, तो ये जो सावंत सिंह है इसकी जो प्रेमिका है रसिक बिहारी, उसका ये चित्र है। और ये चित्र किस रूप में चित्रित करवाया गया है, तो ये चित्र है ये राधा के रूप में चित्रित है वो करवाया गया है। अब बात करें तो इस चित्र से रिलेटेड, तो इस चित्र के अंदर जो नाक का आभूषण है वो किस नाम से जाना जाता है, तो जो नाक का आभूषण है इस चित्र के अंदर, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बेसरी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम आगे बात करें तो इस शैली के ऊपर किसका प्रभाव है, तो वल्लभ संप्रदाय का इस शैली के ऊपर प्रभाव है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण इसके अंदर जो चित्र हैं वो कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं वो मिलते हैं, ज़्यादातर जो चित्र है वो। उसके बाद में इस शैली का एक चित्रकार है वो है अमीर चंद। तो उसने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी का चित्र है वो बनाया था। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, ये इन्होंने ये चित्र है ये बनाया था। उसके बाद में ये जो किशनगढ़ शैली है इसके ऊपर कांगड़ा शैली का प्रभाव है वो पड़ा है। अब आगे बात करें तो सांझी लीला है वो इस शैली का एक प्रमुख चित्र है, ये भी आप है ध्यान में रखना। उसके बाद में इस शैली के अंदर जो रंगों का प्रयोग किया गया है, जो रंग है वो रंग है, एक तो है सफ़ेद, दूसरा प्रेमिका का वर्णन इसके अंदर हुआ है, तो प्रेमिका यानी सफ़ेद व गुलाबी। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है वो इसके अंदर केले के वृक्ष का है। और इसके अंदर जो भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था वो किया था 1973 के अंदर।
बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट। ये होगी मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वो हो गए किशनगढ़ शैली के। अब हम हमारी बीकानेर शैली है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, तब तक आप लोग हैं वो चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो वीडियो को लाइक है वो कम से कम ज़रूर कर देना, ताकि मुझे ये लगे भी हाँ आपको वीडियो वो अच्छी है वो लग रही है। वरना क्या है, देख तो 20,000 प्लस लोग चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी ये लगता है भी हाँ हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ है वो पसंद है वो नहीं आ रही होगी। और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 से पहले एग्ज़ाम है वो जो डेट आ चुकी है वही होंगी। अभी तक पटवारी है, ग्राम सेवक है, और टीचर के सारे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट पात्रता है, ये सभी है। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड कह रहा है उस हिसाब से तो ये भी है कि उनकी इच्छा है कि हमें एक सीईटी और करवा दें, उसके बाद में हम ये सब कुछ एग्ज़ाम है वो कुछ एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट 2025 की सीईटी के बाद लेंगे। अब वो पूरा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि टीचर के एग्ज़ाम है वो भी 2025 में, पटवारी ग्राम सेवक है वो भी 2025 में। तो अच्छे से तैयारी के लग जाइए, टारगेट लेके चलिए भी 2025 में सिलेक्शन है वो लेना है। तो चलिए आज की जो बीकानेर उप शैली है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो बीकानेर उप शैली है इसके अंदर जो महाराजा राय सिंह के समय है वो भागवत पुराण का चित्र है वो प्रारंभिक चित्र है वो माना जाता है। तो महाराजा राय सिंह के समय, ये मैं बिल्कुल आपको नोट्स पैटर्न के अनुसार है वो करवा रहा हूँ, तो आप लोग है उस हिसाब से ही अपने नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं। बाकी मेरा तो ये मानना है नोट्स बनाने के बजाय आप इन क्लासों को बार बार देख लीजिए ताकि ये आपको याद ही हो जाए। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बना लेना, पूरे नोट्स मत बनाना। भागवत पुराण चित्र है वो प्रारंभिक चित्र है वो माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो महाराजा अनूप सिंह है, उनका जो समय है वो इस शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का जो समय है वो इस शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। तो मैं स्वर्ण काल लिख रहा हूँ तो आप समझ जाना कि महाराजा अनूप सिंह के समय ही इस शैली का स्वर्ण काल है वो माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम आएंगे। तो प्रमुख चित्रकार हैं उनके अंदर है रुकनुद्दीन अली रजा, मुन्नालाल, मुकुंद, उस्ता आसिर खां। ये इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं। अब बात करें तो इस शैली के ऊपर, ये शैली है ये किससे प्रभावित है, तो यह जो शैली है ये मुगल शैली व दक्षिणी शैली दोनों से प्रभावित है। क्योंकि जो मुगल शैली का प्रभाव है, यहाँ के जो राजा थे वो उन्होंने अकबर के साथ है वो संधियाँ कर ली थी, तो उसके बाद में है इस शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुगल शैली व दक्षिण शैली दोनों का प्रभाव इस शैली के ऊपर दक्षिण शैली से प्रभावित है।
अब इस शैली की जो विशेषताएं हैं, तो इस शैली की जो मुख्य विशेषताओं के अंदर उस्ता कला व मथेरना कला प्रमुख है। तो इस शैली की उस्ता कला व मथेरना कला प्रमुख है। अब ये उस्ता कला क्या है कि इसके अंदर जो ऊंट की खाल होती है, उस ऊंट की खाल के ऊपर, मरे हुए ऊंट की, ना कि जिंदा ऊंट की, उसकी खाल के ऊपर सोने की चित्रकारी है वो की जाती है, उसको उस्ता कला है वो कहते हैं। तो उस्ता कला के जो चित्रकार हैं इसामुद्दीन उस्ता, उनको इसके लिए पद्मश्री है वो मिला हुआ है। यानी उस्ता के कलाकार इसामुद्दीन उस्ता इसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री मिला हुआ है। अब मैं ये उस्ता कला भी पॉइंट बना के आपको लिख देता हूँ। उस्ता कला, तो ये ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी। उसके बाद में मथेरना कला आती है। ये क्या होती है, ये जो ताज़ा पलस्तर किया हुआ होता है, जो लिपाई अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, उस ताज़ा पलस्तर पर जो दीवार है उसके ऊपर जो चित्रण किया जाता है, नम दीवार पर, ताज़ा पलस्तर पर चित्रण जो किया जाता है वो मथेरना कला है वो कहा जाता है। इस चित्रण को है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि इस चित्रण को फ्रेस्को बुनो आरायस और आला गिला, यानी जो आला ही है, ये जो राजस्थानी भाषा ही का शब्द है आला, ये कहते हैं। ये आला गिला क्योंकि ये नम दीवार है, ताज़ा प्लस्तर किया हुआ है, तो इसके ऊपर जो चित्र किए जाते हैं, इसलिए उसको राजस्थानी भाषा में आला गिला कहते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। अब इस मथेरना कला है, इसको शेखावाटी में इसे पणा कहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बाकी चित्रकलाओं से, शैलियों से अलग है, वो ये है कि बीकानेर के जो चित्रकार हैं, बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि लिखते थे। ये बाकी शैलियों से थोड़ा सा अलग पॉइंट है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शैली की जो विशेषताएं हैं उसके अंदर इस शैली में बादलों के चित्रों पर जोर है। और इस शैली के अंदर जो वृक्ष है, जो वृक्ष है वो वृक्ष है आम का वृक्ष।
जो पशु है वो है घोड़ा व ऊंट। ये इस शैली के जो प्रमुख है पशु हैं वो है। तो ये हमारी बीकानेर शैली है वो कंप्लीट होती है। ये क्लास है ये 15 मिनट की हो चुकी है। तो अब आगे की जो शैलियाँ अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये क्लास है ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जो कल की छोटी छोटी शैलियाँ हैं वो और अन्य जो बड़ी शैली होगी वो भी इसके साथ है वो हम कर लेंगे। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना वो आपकी पर्सनल इच्छा है, लेकिन लाइक मेरे कहने से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।